कोई राज्य हो, कोई पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, अगर इस कानून का विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और सत्ता के लालच में, वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत इस प्रकार का वो विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल कि पूरे देश में CAA लागू हो गया है, जिसको लेकर के क्या कहेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था कि पूरे देश में CAA कानून लाएंगे और इसको लेकर के उन्होंने पूरा भी किया। जो लोग आज CAA कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है। अपने पड़ोसी 3 देशों में जहां धर्म के आधार पर उनके साथ अन्याय होता था, उनकी संपत्तियां लूट ली जाती थी, जला दी जाती थी, उनकी बहुओं बेटियों पर इज्जत की लूट ली जाती थी, जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, हत्या कर दी जाती थी और इस तरह का अत्याचार हो रहा था, जिसके कारण वह प्रताड़ित होकर के भारत में शरण लेकर आ गए। उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए न्याय किया है। प्रधानमंत्री जी का जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है। यह वोट के लालच में तुष्टीकरण के तहत यह कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कोई राज्य, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और सत्ता के लालच में, वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत इस प्रकार का काम कर रहे हैं। सबसे पहले नित्यानंद राय को सुने। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के साथ वादा किए थे कि हम CAA कानून लाएंगे और उसको उन्होंने पूरा किया है। जो आज CAA कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई। अपने पड़ोसी 3 देशों में जहां धर्म के आधार पर उनके साथ अन्याय होता था, उनकी संपत्तियां लूट ली जाती थी, जला दी जाती थी, उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी, हत्या कर दी जाती थी, परिवार के सामने, बेटे के सामने, पुत्र के सामने, पिता की, भाई के सामने, बहन के सामने भाई की। और इस तरह का जो अत्याचार, अनाचार हो रहा था, जिसके कारण वह प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेकर आ गए, उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए न्याय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जो CAA कानून का जो विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और यह वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत यह कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। बंगाल है, तमिलनाडु, केरला है, ये जैसे राज्यों में बोले कि लागू नहीं है। देखिए, वो जो भी हो, कोई राज्य हो, कोई पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, अगर इस कानून का विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और सत्ता के लालच में, वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत इस प्रकार का वो विरोध कर रहे हैं। लागू होगा क्या सर? सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ हो रहा है? पूरे देश के लिए यह कानून आया है। सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके से? सर एक मिनट निश्चिंत रहिए। NDA में कहीं कुछ नहीं है। NDA एकजुट है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं है चिराग पासवान जी, कहीं से कोई नाराज नहीं। कहा जा रहा कि चाचा भतीजा में कोई नहीं, चिराग जी में कोई नाराजगी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जल्द हो जाएगा सीट बंटवारा? हाँ, एकदम जल्द पता चल जाएगा। चिराग पासवान और उनके जो चाचा जी हैं, उनको लेकर RJD बड़ी मजा ले रही है, कह रहे हैं कि उलझन है, उठापटक चल रहा है। RJD क्या मजा लेगी? RJD तो ऐसे ही समाप्त हो चुकी है। जो परिवारवाद की पार्टी है, जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार और घोटाला है, गरीबों को लूटना है, वो क्या बोलेगी? NDA में कोई खटपट नहीं है? कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। बहुत जल्दी बंटवारा हो जाएगा, सीट बंटवारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तेजस्वी यादव अभी भी जो काम किए गए 17 महीनों, उसका उदाहरण दे रहे उसका हैं। उदाहरण दे रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। आप तेजस्वी जी के कारनामों को बिहार नहीं जानता है क्या? उनके अत्याचार को कौन नहीं जानता है?
नफरत की राजनीति करने वाले, सिर्फ अपने परिवार के लिए गरीबों के खून चूसने वाले, उसका हक मारने वाले और हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? आरजेडी क्या बोलेंगे? का वीडियो जारी कर रहे हैं कि 17 महीनों उन्होंने क्या किया, सब कह रहे हैं कि घर घर दिखाएंगे लोगों को। भाई 17 महीने में 17 महीने का क्या जारी करेंगे वो? 17 महीने में जो उनके कारण बिहार की विधि व्यवस्था चौपट रही है, विकास उनके कारण बाधित रही है और अपराधियों को जो संरक्षण मिलता था आरजेडी और तेजस्वी जी के द्वारा, जिसके कारण ही तो नीतीश जी तबाह थे और एनडीए में आए और नीतीश जी बिहार का विकास चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा देश के गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर पहुंच रहा है, उसको बिहार में नीतीश जी को करने नहीं तेजस्वी जी देते थे। तो वो अपराधियों को संरक्षण देने वाले, लूट खसोट की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार और अब परिवारवाद की नीति के तहत राजनीति करने वाले वो क्या बोलेंगे? मुकेश सहनी का भी तेवर है। तो सुना आपने नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा। वही मीडिया से ने पूछा कि हाजीपुर सीट और चिराग को लेकर के राजद मजे ले रही है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राजद क्या मजे लेगी, आरजेडी तो खुद समाप्त हो गई है। जो परिवारवाद की पार्टी झूठ है, घोटाला है, वह खुद समाप्त हो गई है। एनडीए में कहीं कोई खटपट नहीं है। सीट शेयरिंग बहुत जल्द हो जाएगा। तेजस्वी यादव 17 महीने का उदाहरण दे रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी के कन्नामों को नहीं जानता है क्या? गरीबों का खून चूसने वाले, अपराधियों का संरक्षण देने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी के कारण ही तो नीतीश जी तबाह होकर के एनडीए में आए हैं। नीतीश कुमार बिहार का विकास चाहते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की गंगा जो जन तक पहुंच रही है, वो नीतीश जी विकास करना चाहते थे, जो कि तेजस्वी जी कभी करने नहीं देते। कैमरामैन अमित के साथ मैं शालिनी सिंह, धन्यवाद।